नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल यादव। अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये खबर सच साबित हुई तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी राजनीति पलट जाएगी और बहुत बड़ा उथल पुथल होगा। उत्तर प्रदेश की सियासी जो गुणागणित है वो पूरे तरीके से बदल जाएगी। और राजनीति में कहते हैं कि जब नाव जो है डगमगा रही हो और नाविक ने संकल्प ले रखा है कि उसे किसी भी हालत में नाव को पार पहुंचाना है, नाव पर सवार जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित यात्रा करानी है, तो फिर उसके बाद नाविक की जो भूमिका होती है वो सबसे पहले यही होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से नाव को पार ले जाए। जो इस समय तूफान मचा हुआ है उस तूफान से नाव को किनारे पर ले जाए, सुरक्षित यात्रा कराए अपने लोगों को। बहुजन समाज पार्टी के लिए यह बात पूरे तरीके से सही और सिद्ध साबित होती है कि इस समय बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए पूरे तरीके से दृढ़ संकल्पित है। और यही नतीजा है, यही वजह है कि पूरे एक साल से बहन जी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पर जो है लगी हुई है। और अब बहन जी स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, वो स्ट्रेटेजी, वो मास्टर प्लान जो बहन जी ने 2007 में अप्लाई किया था, जो 2007 में बहन जी ने लागू किया था। बहन जी ने लेकिन उसके पहले इस तरीके की परिस्थितियां पूरे देश में पैदा कर दी हैं कि आज विपक्ष की हर पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए लालायित है। और इसकी शुरुआत में मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनको निर्देश जारी किए गए हैं कि खबरदार, अगर किसी ने बहन जी के खिलाफ एक भी शब्द बोला, मतलब बसपा के खिलाफ किसी को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बहन जी ने समाजवादी पार्टी को पूरा नीला कर दिया है, लाल से नीली हो गई है समाजवादी पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने इस तरीके से चीजें बीते समय में जो हुई है, सरकार में काम हुए हैं कि आज चाहे सारी पार्टियां, चाहे समाजवादी, चाहे कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा का अनुसरण करती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो एक समय में बहन जी, मान्यवर काशीराम साहब, जिस कांग्रेस पार्टी को मनुवादी कहकर, कांग्रेस पार्टी को मनुवादियों की पार्टी कहकर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, आज हालात देखिए किस तरीके के हैं कि कांग्रेस पार्टी खुद वही भाषा बोल रही है जो एक समय में बहुजन समाज पार्टी की भाषा हुआ करती थी कांग्रेस के लिए। और आज कांग्रेस वही भाषा भाजपा के लिए इस्तेमाल कर रही है। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को मनुवादियों की पार्टी कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में भी समाजवादी पार्टी की तरीके से नीले गमछे, अंगोछे, बनियान पहननी शुरू कर दी है, टी शर्ट पहननी शुरू कर दी है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस पार्टी भी कई बार कह चुकी है कि वो तो चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो। 2024 में अगर बसपा से गठबंधन हो जाता तो आज मोदी सत्ता में नहीं आ पाते, तमाम तरीके की चीजें। और इसके अलावा बहुजन महापुरुषों की जयंती पर कांग्रेस के कार्यक्रम। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए, उसके करीब आने के लिए, बसपा से तालमेल बिठाने के लिए बहुत बेताब है। आज मैं बहुत सारे आपको उदाहरण बताऊंगा और बहुत सारी चीजें इससे प्रूव करके बताऊंगा कि किस तरीके से आज के समय में परिस्थितियां इस तरीके की पैदा हो गई हैं कि बसपा को अगर गठबंधन के साथी की जरूरत है तो उसी तरीके से दूसरी जो विपक्ष के दल हैं उनको भी बसपा से, वो भी बसपा से गठबंधन करने के लिए बहुत बेताब है। अब बहन जी 22 अप्रैल को जब दिल्ली गई और उसके बाद जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और तमाम सारी चीजें कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश भी जारी करके गई, लेकिन 24 अप्रैल को एक खबर आई कि प्रियंका गांधी ने दिल्ली में बहन जी से मुलाकात की है। और बहन जी से प्रियंका गांधी की जो मुलाकात हुई है इसमें उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रियंका गांधी ने, चूंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर बहन जी से मुलाकात की है तो दो चीजें सबसे साफ है कि कांग्रेस का और बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो सकता है। पहली बात है, अगर कांग्रेस का बसपा का गठबंधन होता है तो जो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पास है वो बहुत बड़ी संख्या में इस गठबंधन में शिफ्ट हो जाएगा और सरकार बनाने की एक तरीके से जो गुंजाइश है वो बढ़ जाएगी।
और इसमें यह है कि अगर एक गठबंधन होता है तो सबसे बड़ा संदेश जाएगा दलित वोटों में, और दलित वोटों का इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ब्राह्मण जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज बताया जा रहा है, वो इस गठबंधन की तरफ शिफ्ट होगा जो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहता है। अब कांग्रेस पार्टी का पहले से ही इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, तो सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि आखिरकार जब समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी पहले से इंडिया गठबंधन में है, तो फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सपा से गठबंधन क्यों नहीं करेगी? 2017 में एक वाकया हुआ था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दो लड़कों की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी, राहुल गांधी और इसके अलावा अखिलेश यादव ने साथ में मिलकर कई सारी रैलियां की थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सत्ता से दूर। लेकिन अब इसके पहले एक और खबर है 2017 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। 2017 में कांग्रेस पार्टी की जो प्रभारी बनाए गए थे उस समय गुलाम नबी आजाद और राष्ट्रीय महासचिव भी थे, और उस समय गुलाम नबी आजाद जब कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था, तब गुलाम नबी आजाद बहन जी से मिलने के लिए उनके आवास पर आए थे। और 2017 में जब बहन जी ने कांग्रेस पार्टी को मना कर दिया, इनकार कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी विधानसभा चुनाव में, तब उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। अब कुछ लोग कहेंगे कि 2024 में तो कांग्रेस और सपा को सफलता मिली, वो परिस्थितियां कुछ और थी, वो लोकसभा चुनाव था। अब जो चुनाव होने वाला है वो विधानसभा का चुनाव है। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की कई नेता कह चुके हैं कि कांग्रेस को बसपा से गठबंधन करना चाहिए, सपा के साथ जो है बात नहीं बन पाएगी और सपा के साथ गठबंधन में फायदा नहीं है। प्रियंका गांधी के बहुत करीबी और इमरान मसूद जो इस समय सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, बसपा में भी वो रह चुके हैं, बहन जी के खास रह चुके हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की जगह बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव में गठबंधन करे तो फिर बात बन सकती है। अभी कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर ने भी एक बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा अगर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी से या फिर AIMIM किसी ऐसी पार्टी से गठबंधन कर ले जिसमें मुस्लिमों का वोट समाजवादी पार्टी से शिफ्ट होकर इधर आ जाए, तो फिर बसपा पूर्ण बहुमत जो है अपने आप ले आएगी और बसपा के पास पूर्ण बहुमत की चाबी आ जाएगी। ये ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट है। तो तमाम तरीके की चीजें इस तरीके की चल रही है और ये इस समय उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है, अब इसी 1-2 महीने में जो फैसला होना होगा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद सबको पता है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशियों को फाइनल करना शुरू कर देंगी। बहुजन समाज पार्टी है 4-5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार भी दिए हैं, विधानसभा प्रभारी बनाकर अब वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खबर ऐसी है कि जून तक बसपा 100 प्रत्याशी उतार देगी। तो बसपा और कांग्रेस की केमिस्ट्री कोई आज नई नहीं उभरी है। 1996 में भी कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो चुका है और तब उस समय बसपा की सीटें भी बढ़ी थी। और 2019 में और 2018 में जब कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर का गठबंधन हुआ था और उसके बाद स्वामी जी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उस समय वहां पर विपक्ष के जितने बड़े नेता थे वो सब इकट्ठा हुए थे। वो शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, बहन जी, चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरिया, शरद पवार, शरद यादव जैसे नेता शामिल हुए थे। और 2018 में एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें बहन जी और सोनिया गांधी दोनों लोग बहुत आत्मीय भाव से एक दूसरे से गले मिले थे। और जब वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तो सब लोग कहने लगे थे कि अब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ गई है, लेकिन 2019 में छुट्टी हो जाएगी। 2019 में किसी कारणों से सत्ता वो कांग्रेस का और बसपा का गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम छपी थी कि जब 2018 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जब बहन जी और कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां पर जुटे थे, तो इस तरीके की बातें उसके बाद आई थी कि कई राज्यों में बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़,
जहां बसपा अच्छी खासी सीटें लेकर आती है वहां कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन फिर बात नहीं बन पाई। लेकिन 2019 में बसपा का और सपा का गठबंधन जरूर हो गया था और इस गठबंधन में बहनजी बसपा की सीटें जो है वो 2014 में भले ही 0 हो गई थी, लेकिन जब 19 में गठबंधन हुआ तो सीटें 10 हो गई। हालांकि बहनजी ने गठबंधन तोड़ दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि इस गठबंधन को और ज्यादा सीटें मिल सकती थी, ये गठबंधन और ज्यादा सफल हो सकता था अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस गठबंधन को वोट दिया होता। खैर, गठबंधन टूट गया, बात पुरानी हो गई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, नई तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, नए तरीके के समीकरण बन रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों अभी इस विकल्प को लेकर चल रहे हैं कि देर सवेर अगर उन्हें बहुजन समाज पार्टी की जरूरत पड़े तो कम से कम इतनी गुंजाइश रखी जाए कि हाथ पकड़कर साथ चला जा सके। अब इसमें समाजवादी पार्टी इस तरीके की गुंजाइश लेकर चल रही है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास 2022 में जब चुनाव लड़ा था तब ओपी राजभर से लेकर जयंत चौधरी से लेकर पल्लवी पटेल से लेकर पूजा पटेल से लेकर केशव देव मौर्य से लेकर संजय चौहान से लेकर तमाम ऐसे नेता थे जिनकी अपनी पार्टियां हैं, जो अपने क्षेत्र में कई सीटों पर प्रभाव रखते हैं। लेकिन अब इस समय समाजवादी पार्टी के साथ कोई नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी अकेले जाती है चुनाव में तो जो मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम मतदाताओं ने 2022 में इस आधार पर वोट दिया था कि वो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस कर देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगर इस बीच में कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होता है तो मुस्लिम समाज जो है वो एक बार धोखा खा चुका है, पूरा वोट दे चुका है सपा को। तो अगर इधर गठबंधन होता है तो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस और बसपा की तरफ शिफ्ट हो सकता है। दूसरी एक गुंजाइश ये भी है कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हो जाए, उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन ये जो खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और प्रियंका गांधी और बहनजी से मुलाकात की जो खबरें आई हैं ये इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि प्रियंका गांधी बहनजी के प्रति एक बहुत आत्मीय और सॉफ्ट कॉर्नर है प्रियंका गांधी का। बहनजी के जब पिताजी की डेथ हुई थी तो प्रियंका गांधी उस समय मिलने आई थी और अगर बड़े नेताओं में बात की जाए उस समय कोरोना का पीरियड चल रहा था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी मास्क वगैरह लगाकर बहनजी के पिताजी की जब डेथ हुई थी उसमें शामिल हुई थी। और आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो भी जरूरत है कि वो अपना थोड़ा बहुत जनाधार बढ़ाए और बहुजन समाज पार्टी भी इस समय जो है इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि उसे एक साथी की जरूरत तो चाहिए ही चाहिए, या फिर बहुजन समाज पार्टी कोई बहुत बड़ी रणनीति बनाए, ग्राउंड जीरो पर अपने कार्यकर्ताओं की फौज उतार दे और बहन जी हर विधानसभा में हर मंडल में रैलियां करना शुरू कर दे, तब कोई चमत्कार हो सकता है। वरना जो आज की स्थिति है, परिस्थिति है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास लाव लश्कर, साम दाम दंड भेद, इसके अलावा कई राज्यों में चुनाव, हजारों करोड़ रुपए का चंदा, तमाम सारी चीजें हैं। और आज के समय में चुनाव लड़ना एक तरीके से जो पार्टियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की पार्टियां काम कर रही है, इतना पैसा खर्च होता है कि इसमें वो पार्टियां जिनके पास कम पैसा है, कम संसाधन है, उनके सामने मुकाबला करना सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल आज के वक्त की, आज के समय की परिस्थिति की बसपा के लिए गठबंधन की जरूरत है। और मैं इस बात को इसलिए भी पुख्ता तौर पर कहता हूं क्योंकि गठबंधन भी एक ऐसा विकल्प है जो बसपा को आने वाले समय में उभार सकता है, उसका जनाधार फिर से बढ़ा सकता है। क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर लगातार आप सत्ता से दूर रहते हैं, सीटें संख्या बल में, आप सदन में संख्या बल में कम होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, डाउन होता है और इसमें जुड़ने की बजाय संख्या टूटने वालों की ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखना है कि जो खबर आई है बहन जी से प्रियंका गांधी की मुलाकात की, इसमें आने वाले समय में क्या अपडेट्स आती है। जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि वक्त और परिस्थितियों और हालात को देखते हुए क्या बसपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुकाबला करने के लिए जरूरी है? इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।